पहले आप अच्छे से समझिएगा इसका मतलब क्या है। रॉ मटेरियल वही है, इनफैक्ट जो नॉलेज है आपकी ब्रेन में और मेरी ब्रेन में वो सेम है। हो सकता है आपकी ब्रेन में मेरे से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ता, ना मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, तो हो सकता है आपकी ब्रेन में नॉलेज मेरी ब्रेन से बहुत ज़्यादा है। बट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है, देयर मस्ट बी अ डीप सेंस ऑफ साइलेंस विद इन। एक तरह की स्पेस होनी चाहिए अंदर, वहां पर आप बड़ी क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं, आप पैटर्न्स को भी देख सकते हैं, और उन पैटर्न्स को जब देखेंगे तभी तो ब्रेक करेंगे। तो उन पैटर्न्स को देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए पहले अंदर स्पेस होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए। अगर अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, 24 घंटे हम अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक ही तरह से, तो द प्रॉब्लम इज कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट तो बहुत एक्टिव है, दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, प्रैक्टिकल ब्रेन, वो तो बहुत एक्टिव है। बट जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, वो एक्टिवेटेड नहीं है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, अगेन इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ नया नहीं आता है माइंड में, बट जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आ जाता है माइंड में। पहले इसको आराम से समझते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब क्या। एक गाय है, उसके सर पर सींग है, एक कुत्ता है, उसके सर पर सींग नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? 2 + 2 = 4, ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक है राइट साइड ऑफ द ब्रेन, उसमें आप क्या सोच सकते हो, एक ऐसा जानवर है जो एक बर्ड के जैसा है, जिसके सर पर गाय के जैसे सींग है और उसकी आवाज में भी कुत्ते के जैसी है। ये क्या है? थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अब इसका एक दूसरा चैलेंज आएगा, आपने सोच तो लिया, कुछ भी सोच लिया, बट इट हैज टू बी कनेक्टेड टू व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, तभी तो उसका फायदा है, नहीं तो क्या फायदा उसका सोचने का। व्हाट यू आर आस्किंग इज कि भाई मैं इस तरह से कैसे सोचूं कि जो भी मैं करना चाहता हूं उसको एक तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा हूं। यस सर, एग्जैक्टली, राइट। यस सर। मैं कैसे अलग तरीके से एक्शंस लूं, कुछ अलग करूं जिससे कि मैं उसको अचीव कर पाऊं, क्योंकि एक ही तरह से मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं एक चीज को अचीव करने का, वो नहीं हो पा रहा है। यस, कई बार मैंने ट्राई किया। यस सर। अब बात आती है अलग क्या है, वो अलग तरीका कहां से आएगा माइंड में। पहले तो अंदर एक फ्री स्पेस होना चाहिए, यानी माइंड में अगर पहले से ही एक तरीका बहुत ज्यादा हार्डन्ड हुआ पड़ा है और वो दिमाग में घूमता रहता है 24 घंटे, कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, तो उन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करोगे? बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिस तरह से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ही रास्ते से अपने घर से अपने कॉलेज तक जाते हो, इन पैटर्न्स को तोड़ दो। रोज अपना डिसाइड करो कि एक अलग रास्ते से जाना है। तो अब क्या हो रहा है, यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न्स कॉन्शियसली, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। हर पैटर्न को क्वेश्चन कर दो, जो भी आपके बिलीव्स हैं उसको क्वेश्चन कर दो, जिस तरह से भी हर कोई सोचता है उसको क्वेश्चन कर दो, जो आपका आइडियल है उसको भी क्वेश्चन कर दो। अब आप क्या कर रहे हो, पैटर्न्स को तोड़ रहे हो। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, आइदर यू एग्री और डिसएग्री विद समवन और समथिंग। तो ना तो आप एग्री करो ना डिसएग्री करो, क्वेश्चन कर दो। मासेस का क्या होता है, जनरल जिसको हम भीड़ बोलते हैं, दे आर टू ईगर टू एग्री और टू डिसएग्री। मैंने कुछ भी बोला फटाफट से या तो एग्री कर गए, सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, या फिर अरे नहीं 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 बिल्कुल गलत है, ये क्या बोल दिया आपने। दोनों ही बेवकूफ है, दोनों ही एक पैटर्न में घूम रहे हैं। दे नीड टू क्वेश्चन कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है। सही और गलत कुछ नहीं होता है। एक स्टैंड पॉइंट से मैं कुछ बोल रहा हूं और वो स्टैंड पॉइंट हो सकता है सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है, वो अपने स्टैंड पॉइंट से उसको देख रहा है जो एक्चुअल में गलत है, क्योंकि एक स्टैंड पॉइंट से अगर वो सही है तो दूसरे स्टैंड पॉइंट से गलत होगा ही ना। जैसे एक लाइट है ऊपर, यहाँ पे लाइट यहाँ पर सोफे पे पड़ रही है, तो यहाँ पर लाइट है, बट इसी के पीछे क्या है, शैडो है। तो मैं कह रहा हूं देखो लाइट है, बट मैं जहां पर देखने को कह रहा हूं आप वहां नहीं देख रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो और आप कह रहे हो हाँ बात तो सही है। अरे भाई वहां लाइट का है, वहां तो डार्कनेस है। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? यस सर। तो हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज एन इंटेलिजेंट माइंड। देखो क्या कोई अलग नजरिया भी हो सकता है किसी सिचुएशन को देखने का, सोचने का, समझने का।